जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसे कि हम जीके की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं और अभी अभी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 8 अगस्त को ख़त्म हो चुके हैं और उसी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और सभी बातें हैं वो आपको याद कराऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि याद कराऊंगा और जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो इससे बाहर और कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा रहा। तो दोस्तों, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगा राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा राड़ नहीं ठानूंगा। इन सभी बातों के साथ में आज का सेशन है वो अपना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी, ये जो कॉमनवेल्थ है इसका अर्थ क्या होता है। कॉमनवेल्थ का अर्थ होता है जो पुराने समय में ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन देश के जो गुलाम रहे थे देश, उन सभी देशों का एक क्या है, एक खेल है, उन सभी देशों का एक खेल है, उसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। और ये पहली बार है ये पहली बार है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में होता है। ये जो 1930 में पहली बार हैमिल्टन कनाडा में होता है। और दोस्तों जो 2018 का हुआ है, जो पिछली बार हुआ था वो हुआ था गोल्ड कोस्ट में। वो कहाँ पर हुआ था? वो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और जो 2022 का अभी हुआ है, अभी संपन्न हुआ है, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और बात करें तो साथियों जो 2026 का आगामी होने वाला है जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो होने वाला है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बेसिक बातें आपको सभी बातें पता होनी चाहिए कि सबसे पहली बार है वो कहाँ पर हुआ था। सबसे पहली बार हैमिल्टन कनाडा, जो हैमिल्टन कनाडा है वो उसमें 1930 में हुआ था। और जो 2018 का गोल्ड कोस्ट में हुआ, पिछली बार ही ये जो पिछली बार हुआ है, ये भी पूछ सकता है कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 2022 का बर्मिंघम इंग्लैंड में जो अभी कल समापन हुआ है। और जो 2026 का जो होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे 2022 में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ पर हुए हैं और जो इसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और बात करें ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता है, बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। और ये कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण भी आपको याद रखना है कि 2022 चल रहा है। और इसी 2022 से आपको याद हो जाएगा कि ये 22वां संस्करण कॉमनवेल्थ का जो संपन्न हो चुका है। और बात करें तो इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर आता है पेरी द बुल। क्या आता है? पेरी द बुल। जिस खिलाड़ी ने भी पदक जीते हैं उन खिलाड़ी के जो अंत में आपने देखा है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हाथ में एक जो डोल होती है, जो गुड़िया होती है, वो आपने देखी होगी, उसी को क्या कहते हैं? पेरी द बुल कहते हैं। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स फॉर ऑल। क्या था? गेम्स फॉर ऑल। क्या था? गेम्स फॉर ऑल, ये इसका आदर्श वाक्य था। और आपको पता होना चाहिए कि इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेल थे? 20 खेल थे। कितने खेल थे? 20 खेल। इन्हीं 20 खेलों में कितनी स्पर्धाएं थी? इसी 20 खेलों में स्पर्धाएं थी 280। इसी 20 खेलों में ये आपसे पूछ सकते हैं कि कितने इवेंट थे, तो इवेंट 280 थे। 20 खेलों में 280 इवेंट होने वाले थे। तो दोस्तों ये सभी बातें हैं जो आपको, ये नॉर्मल बातें हैं और इन्हीं से अक्सर है वो परीक्षा में है वो पूछे जाते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स है वो उसका आयोजन है वो 2022 में कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। कब से हुआ है, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है। और इसका शुभंकर क्या है? पेरी द बुल शुभंकर है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य का नाम आता है गेम फॉर ऑल। और इसका जो इसमें कितने
कितने खेल शामिल है, तो 20 खेल शामिल है। कितनी स्पर्धाएं शामिल है, तो 280 स्पर्धाएं शामिल है। तो दोस्तों अब हम हमारे भारत की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे भारत की तरफ। अब हम भारत के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम जो हमारे भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, अब भारत की बात करेंगे कि भारत। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की ओर से कितने हैं वो महिला और पुरुष जाते हैं। 215 जाते हैं, लेकिन वहाँ पर खेलते कितने हैं, 213 ही खेल पाते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या है वो किसी समस्या के कारण है वो नहीं खेल पाते हैं। भारत के सबसे पहले बात करें तो इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे। इसमें भारत के सबसे पहले ध्वजवाहक की बात करते हैं तो ध्वजवाहक में नाम आता है मनप्रीत सिंह। एक नाम आता है मनप्रीत सिंह और एक नाम आता है पीवी सिंधु। यही पीवी सिंधु है वो गोल्ड जीतती है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और जो समापन कार्यक्रम है, समापन कार्यक्रम में कौन होते हैं, निकहत जरीन और कौन होते हैं साथ में शरद कमल। कौन होते हैं, शरद कमल होते हैं। और ये सभी बातें हैं जो ये तो दोस्तों बड़ी ही सरल बातें हैं कि अभी है वो ध्वजवाहक जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो उसमें ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। और जो समापन कार्यक्रम में निकहत जरीन और शरद कमल थे। और इसी कॉमनवेल्थ में जो सबसे युवा भारतीय का नाम आता है, सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी का नाम आता है, तो नाम आता है अनहत सिंह। क्या नाम आता है, अनहत सिंह है वो सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी है। और इसमें ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, समापन कार्यक्रम में निकहत जरीन और शरद कमल। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आगे बात और करेंगे कि इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, भारत की कौन सी रैंक रही है। तो दोस्तों इसी गेम में बात करते हैं भारत की। अब भारत ने इस खेल में जो है वो 61 पदक जीते हैं। 61 पदक के साथ में चौथी रैंक पर भारत आता है। और चौथी रैंक 61 पदक है, जो 61 पदक में 22 तो गोल्ड, क्या है 22 गोल्ड। 22 याद रख लिया, 23 22 और 23 कितना हो गया 45, 45 और 16 कितना हो गया 61। तो अब याद रख लिया 22 तो क्या हो गया गोल्ड, 16 क्या हो गया सिल्वर और पूल 23 क्या हो गया ब्रोंज। याद गोल्ड मेडल, ये हो गया सिल्वर मेडल, ये हो गया कांस्य पदक। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 पदक के साथ में चौथी रैंक पर आता है, जिसमें से 22 गोल्ड है और 22 के बाद में 23 ब्रोंज और 16 क्या है सिल्वर। और दोस्तों बात करते हैं इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया इसमें कितने पदक जीतता है, तो 178 पदक जीतता है। और इसी में सेकंड स्थान पर कौन आता है, जो मेजबान देश था। मेजबान मतलब अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। और जो इंग्लैंड है वो इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में सेकंड नंबर पर रहता है। और थर्ड नंबर पर आता है कनाडा और चौथे नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत, जो 61 पदक के साथ में चौथे स्थान पर है। 22 गोल्ड, 23 ब्रोंज, 16 सिल्वर। तो दोस्तों इन सभी के बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाला हूं 22 गोल्ड। 22 गोल्ड याद करने से पहले आपको है वो, मैं यहाँ पर साइड में कुछ बातें लिख रहा हूँ, वो बातें आपको एकदम अंगुली पर होनी चाहिए, छोटी सी बातें एकदम। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 वेट लिफ्टिंग में 6 पदक है वो कुश्ती में, 6 पदक है वो किस में, कुश्ती में। और जो दोस्तों 3 पदक है वो बॉक्सिंग में। और दोस्तों 3 पदक है वो किस में हो गए, बैडमिंटन में कितने हो गए, 6 4 10 और 3 13 और 3 कितने हो गए 16 पदक। 16 पदक के बाद में आपको याद रखना है 4 पदक है वो टेबल टेनिस में। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। 4
वेट लिफ्टिंग 6 है वो कुश्ती में, 3 बैडमिंटन, 3 ब्रॉन्ज, 3 है वो 3 बैडमिंटन में, और 3 किस में हो गए बॉक्सिंग में, और 4 है वो टेबल टेनिस में, 2 अदर पदक है जो इन सभी को मिलाकर है वो भारत है वो 22 गोल्ड जीतता है। और इसी 22 गोल्ड के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और सबसे पहले 4 है वो 4 वेट लिफ्टिंग में 4 पदक है वो वेट लिफ्टिंग, 4 पदक वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं तो 1 नंबर पर आती है हमारी मीराबाई चानू। कौन आती है? मीराबाई चानू। और 2 नंबर पर कौन आते हैं? तो 2 नंबर पर आते हैं जेरेमी लाल रिनुंगा, जेरेमी लाल रिनुंगा, जेरेमी लाल रिनुंगा, जेरेमी लाल रिनुंगा अभी क्या है? अभी आर्मी में है ये। और बात करते हैं 3 नंबर पर कौन आते हैं? अंचिता सावली। कौन आते हैं? तो अंचिता सावली आते हैं। और 4 नंबर में वैसे भारत ने तो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड है वो 3 ही जीते हैं। मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है सुधीर, सुधीर ने जीता है पैरा लिफ्टिंग में, पैरा लिफ्टिंग में, पैरा लिफ्टिंग में। इससे क्या है आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने ये चारों नाम है वो एक जगह लिख दिए। मीराबाई चानू ने 49 कैटेगरी, ये आपको याद रखना है। जेरेमी लाल रिनुंगा 67 किलो कैटेगरी, और जो अंचिता सावली है उसकी कैटेगरी आती है तो दोस्तों 73 किलो कैटेगरी आती है। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। 4 पदक है वो जो हमने वेट लिफ्टिंग में बात की है, मीराबाई चानू 49 किलो कैटेगरी में, और उसके बाद में जेरेमी लाल रिनुंगा उनकी कैटेगरी आती है 67 किलो, अंचिता सावली है वो उनकी कैटेगरी आती है 73 किलो। उसके बाद में बात आता है सुधीर का, जो पैरा पावर लिफ्टिंग है उसमें क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। दोस्तों 4 गोल्ड की बात हमने कर ली है। कितने गोल्ड की? 4 गोल्ड की। ये हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं 6 पदक है वो कुश्ती में भारत को कौन कौन से मिले। 6 पदक सबसे पहले आपको याद रखना है 2 महिला का नाम, विनेश फोगाट, और एक नाम रखना है याद साक्षी मलिक, एक नाम याद रखना है नवीन कुमार, एक नाम याद रखना है दीपक पूनिया, दीपक पूनिया, एक नाम याद रखना है बजरंग पूनिया, एक नाम याद रखना है रवि दैया, रवि दैया। 1 2 3 4 5 6 इन सभी 6 ने क्या जीते हैं? कुश्ती में 6 पदक जीते हैं, वो भी गोल्ड जीते हैं। तो कितने हो गए हमारे? 6 और 4 10 पदक गोल्ड है वो कंप्लीट हो गए हैं। और 6 पदक है वो कुश्ती में कौन कौन से? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सबसे पहले महिला के नाम, उसके बाद में नवीन कुमार, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, रवि दैया, ये तो हमें पता ही है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं 3 पदक बैडमिंटन के। तो दोस्तों 3 पदक है वो बैडमिंटन में आते हैं हमारे। बैडमिंटन में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है सात्विक साईराज, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। 2 नंबर पर नाम आता है लक्ष्य सेन का, और 3 नंबर पर नाम आता है हमारी भारत की शेरनी का पीवी सिंधु का। 3 पदक है वो भारत के बैडमिंटन में मिले हैं, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु। इन 3 बैडमिंटन के पदक के बारे में चर्चा हो गई है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, हमने 13 पदक याद कर लिए। अब बात करते हैं 3 पदक बॉक्सिंग में बात करते हैं। बॉक्सिंग 3 पदक है वो बॉक्सिंग में बात करते हैं। 1 नंबर पर निकहत जरीन, तो थाने याद नहीं, निकहत जरीन। 2 नंबर पर कौन है? 2 नंबर पर याद रख लिया नीतू गंघास, नीतू गंघास और अमित पंघाल, अमित पंघाल। 1 2 बार पढ़ो नहीं, ए थाने नाम याद हो जी।
ये थाने लागे कि हमारा रिश्तेदार ही है। जी हाँ, एक दो बार पढ़ो दोस्तों, एक दो बार वीडियो देखो, याद अपने आप हो जी। और भी मैं थाने याद कराऊँ, करार छोड़ू थाने याद। ये 3 पदक है जगह बॉक्सिंग रे मायने निखत जरीन नीतू नैव निखत जरीन और अमित पंगाल, ये हो गया अपना 3 बॉक्सिंग रे मायने पदक आवे। और अब बात करा आपा, तो दोस्तों अब आप बात करा 4 टेबल टेनिस रे मायने की बात करा। 4 टेबल टेनिस रे मायने 4 है वो 4 पदक है वो टेबल टेनिस में मिलते हैं। टेबल टेनिस रे मायने अगर थाने जानकारी अगर थाने बढ़िया लग गया तो एक वीडियो ने लाइक कर दिया, अगर चैनल में नुआ हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। 4 टेबल टेनिस रे मायने किसा पदक मिलिया, तो देखिए दोस्तों, एक मिलता है शरद कमल और श्रीजा को, शरद कमल और श्रीजा को एक मिलता है शरद कमल अकेले को। और दोस्तों एक पदक मिलता है टेबल टेनिस में भावनाबेन पटेल थे तो के वो गुरुजी के दोस्त थे के वो कि भावनाबेन पटेल है जी की पैरा टेबल टेनिस री खिलाड़ी है। तो टेबल टेनिस में किया लिखियो, तो दोस्तों मैंने टेबल टेनिस में इसलिए लिखा है ये कि ये आपको आसानी से याद हो जाए, वो भी एक जगह। ये 4 पदक हमने वो टेबल टेनिस के बारे में बात की है। भावनाबेन पटेल है वो पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। तो दोस्तों चौथा पदक है वो किसने जीता है, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम, भारतीय पुरुष की टीम है ना जी की टेबल टेनिस की बात जीताएंगे मैंने गोल्ड। थाने याद होना चाहिए 4 टेबल टेनिस रे मायने किसा गोल्ड है। एक शरद कमल और श्रीजा ने, एक शरद कमल अकेले ने, और एक भावनाबेन पटेल पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, और एक भारतीय पुरुष टीम है जी टेबल टेनिस की। ये अपना पदक हो गया। अब थे पूछो 2 पदक अदर किस्सा है, तो अदर की बात कर ला। 2 पदक है वो अदर कौन से हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं। 2 पदक है वो अदर कौन से हैं दोस्तों, एक आपको याद रखना है एल्थोस पोल। कौन है, एल्थोस पोल है जो केगरा पोल है जो ट्रिपल जंप रे मायने ट्रिपल जंप रे मायने गोल्ड जीता है, एथलेटिक्स रो खिलाड़ी है। 2 नंबर पर आवे भारतीय महिला टीम किसमें, भारतीय महिला टीम है वो किसमें आती है। भारतीय महिला टीम की बात करें तो लोन बॉलर्स में, ओ याद रखिया लोन बॉलर्स में ये पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला है, लोन बॉलर्स वाला। और ये एल्थोस पोल है वो, ये आपको 22 गोल्ड है वो आपको याद होने चाहिए। एक बार इन सभी 22 गोल्ड का फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 4 पदक है वो वेट लिफ्टिंग में कौन कौन से मिले हैं, तो एक मीराबाई चानू, एक जेरेमी लाल रिनुंगा, एक है वो अंचिता सावली, और एक सुधीर है जो पैरा पावर लिफ्टिंग में आता है गोल्ड। और उसके बाद में 6 कुश्ती में बात करें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, नवीन कुमार, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया। 3 पदक है वो बैडमिंटन में किसे मिले हैं, तो 3 पदक बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिले हैं, और इसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को मिले हैं 3 पदक है वो बॉक्सिंग में किसे मिले, निखत जरीन नीतू को और अमित को, इन तीनों को है वो गोल्ड मेडल मिले। किस में मिले, बॉक्सिंग में मिले हैं। 4 टेबल टेनिस में एक भारतीय पुरुष टीम आती है टेबल टेनिस की, वो हो गई एक तो, और एक नाम आता है इसमें शरद कमल और श्रीजा का, एक नाम आता है शरद कमल का, और एक नाम इसमें आता है भावनाबेन पटेल है वो पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। तो दोस्तों 2 अदर पदक हो रहे, यानी एक एल्थोस पोल है वो ट्रिपल जंप रामायण के जीते गोल्ड मेडल जीता, एथलेटिक्स खिलाड़ी है। एक भारतीय महिला टीम है जी लोन बॉलर्स रामायण किए जीता, गोल्ड मेडल जीते। मन याद हो सके तो थाने एकदम आराम याद हो सके, 2 बार पढ़िया ने एकदम याद हो जी, मारे लिखेड़ो है जी पढ़ने की कोशिश करिया, एक बार थाने याद जरूर हो जी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं जो हमारा
जो हमारा अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों सिल्वर मेडल में आपको याद रखना है, एक नाम इसमें याद रखना है सुशीला देवी का। सुशीला देवी। एक नाम आपको याद रखना है तुलिका मान का। एक कौन है? तुलिका मान। और एक नाम आपको याद रखना है मुरली श्रीधर। मुरली श्रीधर। जो सुशीला देवी और तुलिका मान है, इन्होंने जूडो में क्या जीते हैं? जूडो में सिल्वर मेडल जीता है। और जो मुरली श्रीधर है, इसने लॉन्ग जंप में क्या जीता है? लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता है। तो ये सिल्वर की बातें आपको याद होनी चाहिए। सुशीला देवी, तुलिका मान जूडो में सिल्वर और मुरली श्रीधर को लॉन्ग जंप में सिल्वर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पर। दोस्तों एक आपको सिल्वर याद रखना है, एक आपको याद रखना है प्रियंका गोस्वामी। एक आपको याद रखना है अविनाश सांबले। सांबले है वो। प्रियंका गोस्वामी ने जो सिल्वर मेडल है वो जीता है 10 किलोमीटर वॉक रमाइन है। सुबह सुबह थे जाओ ने घूमन ने भाई है 10 किलोमीटर वॉक। और अविनाश सांपले है वो स्टेपल चेंज रमाइन है। स्टेपल चेंज रमाइन के जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों अब है जो 3 बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करूंगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम। और एक बात करेंगे भारतीय बैडमिंटन मिक्स में, बैडमिंटन महिला की जो मिक्स टीम है, मिक्स्ड टीम रे मैंने सिल्वर मेडल जीता है। अब थाने बात याद होनी चाहिए कि ये 3 टीमा के मैंने गोल्ड मेडल कौन जीता है। ये तो क्या हो गई? ये तो उप विजेता हो गई। इनको सिल्वर मिला है तो गोल्ड किसे मिला है? तो भारतीय पुरुष की हॉकी टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम है। तो इन दोनों टीम में से गोल्ड है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। और जो भारतीय बैडमिंटन महिला मिक्स में है वो किसे मिला है? महिला मिक्स मलेशिया ने मिक्स कर दो। मलेशिया इंग माइना के जीतता है, मलेशिया इसमें गोल्ड जीतता है। तो दोस्तों अब है वो जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक है, वो उस कांस्य पदक के बारे में आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं। कांस्य पदक में सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है। कांस्य पदक में एक नाम याद रख लेना, सौरभ घोषाल का। सौरभ घोषाल की बात करें तो सौरभ घोषाल का नाम याद रख लेना। कांस्य पदक में सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे द्वारा इसमें क्या गलती रह गई और क्या नहीं रही। और एक बार है वो मैं आपको गोल्ड है वो आपकी अंगुलियों पर याद कराकर ही छोड़ूंगा। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, 1 नंबर पर नाम आता है मीराबाई चानू का, जेरेमी लाल रिनुंगा का, अंचिता साउली का, सुधीर का नाम आता है पैरा पावर लिफ्टिंग में। ये 3 हो गई वेट लिफ्टिंग में। और 6 आते हैं कुश्ती में, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, नवीन कुमार, रवि दहिया और बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया। 3 आते हैं बैडमिंटन में, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन। बॉक्सिंग में आते हैं 3 बॉक्सिंग में कौन कौन आते हैं? तो निखत जरीन आती है, नीतू आती है, अमित आती है। 4 नाम टेबल टेनिस में, एक भारतीय पुरुष टेबल टेनिस की टीम है उसने गोल्ड जीता है, शरद कमल और श्रीजा। और एक शरद कमल खुद ने अकेले ने गोल्ड जीता है। और एक नाम आता है टेबल टेनिस में भावना बेन पटेल का नाम आता है। कितने टोटल हो गए? ये हो गए हमारे 20 पदक हो गए। एक एल्थोस पोल का नाम आता है। एल्थोस पोल ने क्या किया है? जो ट्रिपल जंप है, इस ट्रिपल जंप में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स का खिलाड़ी है। और एक नाम आता है भारतीय महिला टीम लॉन्स बॉल, इसमें लॉन बॉल्स में है वो महिला टीम ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। किसे हराकर जीता है? साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। और जो टेबल टेनिस की पुरुष टीम है उसने किसे हराया था?
तो उससे हराया, सिंगापुर को हराया था। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।